प्रिय छात्रों, आज हम आपकी क्लास का जो आपकी 9वीं क्लास है उसका दूसरा पाठ जिसका नाम है कल्पतरु, इसका शेष बचा हुआ भाग है। इसकी हम व्याख्या आज करेंगे। हम उससे पहले हम कुछ बातें इस पाठ की दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। जैसा कि हमने पढ़ा था, यह पाठ है जो हमारा वेताल पंचविंशति नामक एक कथा संग्रह है, वहाँ से इसको लिया गया है, जिसमें मनोरंजक एवं आश्चर्यजनक घटनाओं के माध्यम से जीवन मूल्यों का निरूपण किया गया है। इसमें हमने पढ़ा जिमुतकेतु, जिसका पुत्र है जिमुतवाहन, वह अपने पूर्वजों के द्वारा प्राप्त कल्प वृक्ष से सांसारिक द्रव्यों को न मांगकर संसार के प्राणियों के दुखों को दूर करने का वरदान मांगता है, क्योंकि धन तो पानी की लहर के समान चंचल है। केवल परोपकार ही इस संसार का सर्वोत्कृष्ट तथा चिरस्थायी तत्व है। ये हमने पहले पढ़ा था पिछले वीडियो में। फिर उसके बाद पढ़ा हमने जो जिमुतकेतु है वह कहाँ रहता है, कहाँ का वो निवासी है, वह जगह कहाँ पर है और उसका पुत्र किस प्रकार से प्राप्त हुआ, ये हमने पढ़ा था इसमें। और इसमें हमने पढ़ा था जो जिमुतकेतु है वह कंचनपुरम नाम का एक नगर है, वहाँ पर वह निवास करता है और वह हिमालय की चोटी के ऊपर शोभायमान है। और उस जिमुतकेतु के पास कुल परंपरा से प्राप्त एक कल्प वृक्ष है, वह वृक्ष की आराधना करता है और उस वृक्ष से बुद्ध के समान गुणों वाला जिमुतवाहन नाम का पुत्र उसे प्राप्त होता है। और वह उसका पुत्र महान दानवीर सर्वभूतानिकम, मतलब सभी पर दया भाव रखने वाला था और उसके गुणों से प्रसन्न होकर और स्वसचिवैश्च, मतलब अपने मंत्रियों से प्रेरित होकर राजा कालेन संप्राप्तयोनम, और अपने पुत्र को समय आने पर युवावस्था प्राप्त होने पर उसे युवराज पद पर नियुक्त करता है। उसके बाद युवराज पद पर नियुक्त होने के पश्चात उसके पिता के हितैषी भी, मतलब हित चाहने वाले मंत्रियों के द्वारा उक्त उस जिमुतवाहन को कहा गया। क्या कहा गया ये हमने पढ़ा था इसमें। उन्होंने कहा, युवराज, हे युवराज, यो अयम, यह जो सर्वकामाद कल्पतरु त्वोद्याने तिष्ठति, तुम्हारे उद्यान में जो स्थापित है, स तव सदा पूज्य, वह तुम्हारे द्वारा सदा पूजनीय है। ये हमने अब इस पाठ में पढ़ा था। और अंत में इस पैराग्राफ में हमने पढ़ा था, वो जो मंत्री है उससे कहते हैं अस्मिन अनुकूल स्थिति, अर्थात जो कल्प वृक्ष है इसकी स्थिति सही रहने पर शक्रोपि, अर्थात इंद्र भी न असमान बाधितुम शक्नुयात्, हमारा जो कल्याण करने में इंद्र भी बाधा नहीं बन सकता। कब नहीं बन सकता? जब ये कल्प वृक्ष की स्थिति सही रहती है। यहाँ तक हमने इस पाठ को पढ़ लिया था। करते हैं इसका अगला भाग, जो शेष बचा हुआ भाग है आकरणे, मतलब यह सुनकर जिमुतवाहन अंतर चिंतित, अपने आप ही वह सोचता है, अहोबत, कैसा आश्चर्य है, ईदृशम, मतलब इस प्रकार का, अमर पादपम, अमर वृक्ष को, प्राप्य अपि पूर्वै अस्माकं तादृश फलम किमपि नासिद्धम, किंतु केवलम कैश्चित् देव कृपणै कश्चिदपि अर्थोचित है। अर्थात वह अपने अंदर सोचता है, कैसा आश्चर्य बात है, इस प्रकार के अमर वृक्ष को प्राप्त करके भी मेरे पूर्वज द्वारा ऐसा कोई विशेष फल प्राप्त नहीं किया, केवल और केवल देव कृपा और कुछ धन को ही इस वृक्ष से उन्होंने मांगा। तद अस्मात्,
तदस्मात् मनोरथाभीष्टं साधयामि। इससे मैं कोई विशेष अभिष्ट अर्थात विशेष अपनी इच्छा, मन की इच्छा है वो पूरी करूँगा। एवं आलोच्य, यह सोचकर स पितुरन्तिकम् आगस्त्य, वह पिता के पास आया। आगत्य आकर च सुखासीनं पितरम् एकांते निवेद्यत, और पिता से एकांत में, सुख आसीन मतलब सुख सैया पर आराम से बैठे हुए अपने पिता से एकांत में निवेदन किया। तात, हे पिताश्री, त्वं तु जानासि, तुम तो जानते हो, एवं यदस्मिन् संसार सागरे अशरीरमिदं सर्वं धनम विचिवत चंचलम। उसने कहा, हे पिताश्री, आप तो जानते ही हैं, इस संसार रूपी सागर में यह शरीर और धन क्या है, बड़ा ही चंचल है। क्योंकि एक स्थान पर ये दोनों के दोनों नहीं होते, क्योंकि शरीर भी एक अवस्थान पर बुढ़ापे को प्राप्त हो जाता है, और जो धन है वह भी एक जगह नहीं टिकता, वह भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर गमनशील रहता है। वह आगे कहता है अपने पिता से, एक परोपकार है, एक परोपकार एवास्मिन् संसारे अनश्वर है, एक परोपकार ही है ऐसा जो संसार में अनश्वर है। यो युगांत पर्यंत यश सुते, जो युगों युगों तक यश की प्राप्ति करवाता रहता है। आगे उसने कहा, तदस्माभि ईदृश कल्पतरु किमर्थम रक्षते, तब भी हमारे द्वारा इस प्रकार के कल्प वृक्ष की रक्षा किस लिए की जा रही है। यश्च, जैसा कि पूर्वी अयम, हमारे पूर्वोदय के द्वारा, मम मम इति आगरणे रक्षित, जैसा कि हमारे पूर्वजों ने मेरा है यह मानते हुए इसकी रक्षा की। ते इदानीं कुत्र गताः, वे अब कहाँ गए। तेषां कस्याम, उनमें से ये किसका है। अस्या वा के ते, और वे कौन थे। तस्मात् परोपकारै फल सिद्धे तवदाज्या इमं कल्पादपम आराध्यामि। इसलिए इस वृक्ष से मैं, कल्प वृक्ष से मैं परोपकार फल सिद्धि के लिए इसकी आराधना करूंगा। अथ, इस प्रकार, पित्रा, पिता के द्वारा, तथा इति अभिनुज्ञात सजीवुतवाहन कल्पतरुम उपगम्य उवाच। इस प्रकार पिता से प्राप्त आज्ञा प्राप्त वह जिमुतवाहन कल्पतरु के पास, उपगम्य मतलब पास जाकर, उवाच मतलब बोला। क्या बोला देखिए। देव, हे देव, तवया अस्मत्पूर्वेषाम अभिष्टा कामा पूरिता, आपने अब से पूर्व भी हमारी सारी इच्छाएं पूरी की। तत् मम एकम काम्यम पूर्य, तत् मम एकम कामम पूर्य, तब मेरी भी एक इच्छा पूरी करें। यथा पृथ्वीं दरिद्रां पश्यामि, जहाँ भी तुम किसी दरिद्र अर्थात गरीब को देखो, तथा करो तो देव, उस पर आप दया करो। एववादिनी जिमुतवाहने, ऐसा कहने पर, जिमुतवाहन के ऐसा कहने पर, त्यक्त सत्वा एषो अयम प्रेतो अस्मि इति वाक तस्माद तरो अवधूत है, ऐसा कहकर उस वो जो कल्प वृक्ष था उसने कहा ऐसा ही होगा। क्षणेन, एक क्षण में ही, कल्पतरु दिवं समुत्पत्य भुवि तथा वसूनि अवसत यथा न कोऽपि दुर्गत आसीत। कुछ क्षण में ही कल्प वृक्ष ने अपने दिव्य रूप में आकर पूरी पृथ्वी पर धन की वर्षा की, यथा न कोऽपि दुर्गत आसीत। इससे पूरी पृथ्वी पर कोई भी गरीब नहीं रहा।
तत् अस्य जिमुतवाहनस्य सर्वजीवानुकंपया सर्वत्र यश प्रार्थितम। और इस प्रकार जिमुतवाहन की सभी पर दया करने के कारण सभी जगह उसका यश फैल गया। तो ये था हमारा पाठ नंबर 2 जिसका नाम था कल्पतरु। आपको ये कितना समझ में आया ये मुझे अवश्य बताएं। अगर आपकी कोई समस्या इस पाठ से संबंधित आपकी कोई भी बाकी है तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक करें और सब्सक्राइब जिन दर्शकों ने इसको नहीं किया है वो सब्सक्राइब भी करें और जहाँ तक हो उसके एक दूसरे के साथ इसको शेयर भी करें। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।